और शरद पवार के लिए कहते हैं शरद पवार की पार्टी के पास कोई विचारधारा नहीं है, वो नेटवर्किंग के आधार पर काम करते हैं। और वो कहते नहीं है, लेकिन यही हालत कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की भी महाराष्ट्र में है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक वैचारिक आधार है, वैचारिक दृढ़ता है, एक विजन है, जो इन पार्टियों के पास नहीं है। ये सत्ता में रहती हैं तो नेटवर्किंग का इस्तेमाल करके अपना काम चलाती हैं, अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश करती हैं। अब सत्ता में नहीं होने के कारण जो दूसरे प्रतिष्ठान हैं, गैर राजनीतिक प्रतिष्ठान हैं, शिक्षण संस्थान हो या दूसरी संस्थाएं हैं, उनमें भाजपा का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। और इसको तोड़ पाना महाविकास आघाड़ी की पार्टियों के बस की बात नहीं है। और फिर उन्होंने जो बात कही है उसको सुनकर कांग्रेसियों को, खासतौर से राहुल गांधी को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का ही जिक्र कर रहे थे, चूंकि बात महाराष्ट्र की हो रही थी। उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र में लड़ने का मादा कांग्रेस पार्टी बहुत पहले खो चुकी है, उसमें लड़ने का मादा ही नहीं बचा है। और फिर लिखते हैं कि पार्टी सोसाइटी की एक जो खासियत होती है, विशेषता होती है, वो ये होती है कि उसका विरोधी जो है वो कुछ नया सोच ही नहीं पाता है। फिर उन्होंने उदाहरण दिया, महाराष्ट्र में आप देखिए, जो महायुति सरकार ने योजनाओं की घोषणा की, एमबीए के लोग यही कहते रहे कि हम आएंगे तो इसमें इतना बढ़ा देंगे, इसमें इतना बढ़ा देंगे, तो उन्हीं योजनाओं की नकल बताते रहे। अपनी ओर से कोई नई बात, कोई नया विचार, कोई नया कार्यक्रम देने की या कोई ये बताने की कोशिश, ये सभी जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं इस बात पर एक तरह से सहमत है कि कोई वैकल्पिक रणनीति, कोई वैकल्पिक नीति और कोई वैकल्पिक विचार देने की स्थिति में विपक्ष नहीं है। ये मैं पूरे देश के बारे में कह रहा हूं। महाराष्ट्र के बारे में सुहास पलशीकर साहब कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात पूरे देश के स्तर पर सही है। कांग्रेस पार्टी कुछ नया करने बताने की स्थिति में नहीं है। राहुल गांधी के पास एक नया विचार पिछले 20 साल में नहीं आया। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि अगले 5 साल में आ जाएगा? तो महाराष्ट्र की जो भाजपा की जीत है, उसने, अगर मैं कहूं कि लेफ्ट इकोसिस्टम का जो पूरा तंत्र था उसकी कमर तोड़ दी है। और उनका दर्द जो है बार बार फूटकर बाहर आ रहा है। अभी एक सज्जन का और लेख 2-3 दिन पहले छपा था, उसके बारे में भी बात करना चाहता था, लेकिन बात बहुत लंबी हो जाएगी, फिर किसी दिन उसकी बात करता हूं।